गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर लगातार पूछे जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम भूपेंद्र मिश्रा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस चैनल पे आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, उसके ही बगल में उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी लिख दिया है और उसी ही के साथ में उसका हेडक्वार्टर भी मैंने मेंशन कर दिया है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हेडक्वार्टर का जो बेसिकली इसका जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इसी के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखा हुआ है मैंने, और इसकी के साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको ये समझना है। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दूसरा उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तीसरा उसका हेडक्वार्टर लिखा हुआ है। तो पहला जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1946 है। वैसे तो इसको 1919 में ही इस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन सही रूप से जिसने काम करना स्टार्ट किया वो 1946 में स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर आपको जनेवा में मिलेगा। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इसे इस्टेब्लिश किया था 1947 में। इसका भी हेडक्वार्टर जनेवा में आपको मिल जाएगा। जो थर्ड है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहा जाता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1948 है। इसका भी हेडक्वार्टर आपको जनेवा में मिल जाएगा। फोर्थ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1974 और इसका हेडक्वार्टर भी आपको जनेवा में मिल जाएगा। जो फिफ्थ है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में और इसका भी हेडक्वार्टर आपको जनेवा में मिलेगा। तो आप जिन जिन के हेडक्वार्टर जनेवा में हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल वे में आप उनको लिख सकते हैं। देखिए जो सिक्स्थ है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इसका नाम है यूनेस्को। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अगला जो है सेवेंथ वो है इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा लंदन में। अगला है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा वियना में। नेक्स्ट वन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड में मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। तो एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है, ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी जो स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये भी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक जो इनका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है एक ग्रुप है, इसके अंदर 5 इसकी ब्रांचेस हैं और पांचों के जो हेडक्वार्टर है वो आपको वाशिंगटन DC में भी मिलेंगे। तो जो पहली इसकी ब्रांच है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि इसकी मेन जो ब्रांच है, सबसे ज़्यादा यही इसकी मेन ब्रांच है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, जो कि इसका जो पहली ब्रांच है। सेकंड जो है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसे स्थापित किया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। थर्ड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1960 और इसे कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर भी आपको वाशिंगटन DC में मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसके अंदर 5 मेन जो उसकी ब्रांचेस है उन सभी के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी उसकी जो मेन उसकी जो 5 ब्रांचेस है वो बता दीजिए। तो फोर्थ जो है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। फिफ्थ एंड द लास्ट वो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा वाशिंगटन DC में। तो स्टूडेंट्स ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो इसकी मेन जो 5 ब्रांचेस है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी हेडक्वार्टर और उनके एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1966 है और इसका हेडक्वार्टर आपको मनीला में मिल जाएगा। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक आपने सुना होगा, OPEC। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है और स्टैब्लिशमेंट है 1960 है। अगला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बेसिकली इसे बिम्स्टेक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका में मिलेगा और इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1997 इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप इस क्लास को सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी इस प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।